अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। स्क्वायर रूट फाइंड करने डेसिमल के स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो सबसे पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है डेसिमल 0.64। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको जब हम इसे 64 पॉइंट की जगह पे हम नीचे 1 लिख लेते हैं और जितने आगे डिजिट होते हैं वो उतने ज़ीरो डाल दिए जाते हैं। उसके बाद अब हमारे पास ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो हमने अब ऊपर और नीचे दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो नंबर दोनों हैं इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हम 65 को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद हम 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके एंड में 4 होने की वजह से हमें पता चला है कि ये 2 के टेबल में आएगा। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 बच गया, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त यहाँ पर ये पेयर्स बनेंगे। अगर हमारे पेयर नहीं बनते तो फिर आपने फैक्टराइजेशन को दोबारा चेक कर लेना है कि हो सकता है हमने कोई गलती की हो। यहाँ पर अब आखिर में 0 है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि उस नंबर के आखिर में या यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो इसके आखिर में 0 है, तो इसका मतलब है 2 पे डिवाइड होगा। 2 5 ज़ार 10, 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, यहाँ से 1 बचा, 1 को 0 से मिलाया। 2 5 ज़ार 10। उसके बाद अब ये देखें अगला प्राइम नंबर है 3। तो 3 के टेबल में जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट में चेक करते हैं 2 + 5, तो 5 हमारे पास हो जाते हैं। 2 और 5 को प्लस करने से आता है 7। तो इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो अगला प्राइम नंबर है 5। 5 के टेबल में ये आता है। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आखिर में या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये फिर 5 में आता है 5 1 ज़ार 5। अब देखें यहाँ पर ये भी पेयर बने हुए हैं। अब हम इसे कुछ इस तरह से हल करेंगे। 64/100 इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है वो नंबर हम सारे ऊपर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पर हमारे पास आ गए 2, तो हम ये इधर 6 टाइम हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद इसकी जब 100 की फैक्टराइजेशन की थी तो ये हमारे पास 2 × 2 × 5 × 5। उसके बाद अगला स्टेप सेम उसी मेथड से पहले भी हम लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन उसमें जो था वो प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर्स जो हैं उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मेथड आगे चल के वही है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे पेयर बना के। अब यहाँ पर ये देखें इन दोनों का हमने पेयर बनाया 2 का स्क्वायर, इन दोनों का हमने पेयर बनाया 2 का स्क्वायर, फिर ये तीसरे का हमने पेयर बनाया तो ये 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर ये 2 का स्क्वायर, ये इन दोनों का पेयर का लिखा और ये 5 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1/2 के। तो 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं सब पे अलग अलग से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पर सब पे अलग अलग से रूट ले लिए क्योंकि ये सब पे तो अलग अलग से ले लिया। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट उसके ऊपर ले लिया, 5 के ऊपर स्क्वायर पावर के ऊपर फिर स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये देखें ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 से कट जाएगा यहाँ पर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो हमारे पास नंबर बचे हैं वो है 2 × 2 × 2 और नीचे जो बच्चे हैं वो है 2 × 5। अब हमारे पास ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और नीचे हमारे पास है 10। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन जो था वो हमारे पास डेसिमल में था इसलिए हमने आंसर भी डेसिमल में देना है। तो यहाँ पर 8/10 को डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे। 8 छोटा है 10 से,
हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो नीचे उतार लेंगे। 10 8 80। अब हमारे पास 8 को 10 पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.8 आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 इज इक्वल टू 0.8। अब इसका हम एक और एग्जांपल यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो उस एग्जांपल में हम इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी डेसिमल को ही डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एग्जांपल एक ले लेते हैं 32.1489। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो पॉइंट से पहले जो नंबर हमारे पास गिवन होते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट, उस नंबर को होल नंबर पार्ट कहा जाता है। और जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसको कहा जाता है डेसिमल पार्ट। ये होल नंबर पार्ट है यानी 32, और ये जो है ये 1489 ये डेसिमल पार्ट है। अब एक और बात याद रखिएगा कि पॉइंट से पहले वाला नंबर आप 100 हो, 1000 हो या जिस तरह 32 ऐसे पूरा पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमेशा ये हम इस तरह नहीं पढ़ सकते 1489, हम इसे पढ़ेंगे 32.1489। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये होल नंबर पार्ट है 32 और 1489 ये डेसिमल पार्ट है। अब आपने क्या करना है, इसकी जिस तरह हम लोग डिवीजन मेथड में पहले कर चुके हैं स्क्वायर रूट में, लेकिन ये पूरा मेथड मैं आपको दोबारा इस तरह समझाती हूँ कि आपको सही से क्लियर हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला स्टेप जब डिवीजन मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसके पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने से ये मुराद है कि अगर हमारे पास पॉइंट ना हो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यूँ पॉइंट के बगैर हम लोग यहाँ से यूनिट वाली साइड से हम लोग 2-2 का पेयर बना लेते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है इसके तो हम उसी तरीके से यूनिट वाली साइड से यानी इधर से पेयर बनाएंगे। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर तो हमारे पास 4 नंबर है ना, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर 3 नंबर हो तो फिर हम फिर भी हम पेयर इसके पॉइंट के बाद वाले नंबर के पेयर हमेशा इधर से बनते हैं, इस साइड से। इधर से हम यहाँ से 1 से डेसिमल के पास से शुरू करेंगे पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर, और इधर से भी डेसिमल के पास से शुरू करेंगे। एक इधर पहले जाएंगे, अगर आगे और नंबर हैं तो इधर। फिर आपको मैं बता दूं कि टेबल इसमें यूज़ होगा ये वाला 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25 सो ऑन। ठीक है, अब आपने करना ये है कि यहाँ पर जो नंबर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते वक्त यहाँ पर लगाएंगे वही नंबर यहाँ ऊपर भी लिखेंगे। तो देखिए 32 जो है वो किसके करीब है, 25 और 36 के दरमियान आता है 32। हम इस टेबल को देख रहे हैं क्योंकि हमने इधर जो नंबर लिखना है वही नंबर इधर भी लिखना है। तो हम क्या करते हैं, 36 अगर हम लेते हैं तो बड़ा नंबर आ जाता है, हम क्या करते हैं 25 को ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5 5 ज़ार 25। अब हम इससे क्या करेंगे माइनस। अब जब हमने इससे माइनस किया तो 2 में से 5 नहीं हो सकते, हमने यहाँ से कैरी लिया, 12 में से 5 किए तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 7। अब पॉइंट में जब हमारे पास डेसिमल जो पॉइंट है, पॉइंट को जब पॉइंट आ जाए तो हमने क्या करना है वैसे का वैसा वहाँ पर ऊपर लिख लेना है, और उससे अगले स्टेप में पूरा का पूरा ये जो पेयर है वो हमने नीचे उतार लेना है। इससे अगला स्टेप, यहाँ से आप इस नंबर को, इन दो नंबर जो हमने आपस में पहले मल्टीप्लाई करके नंबर लिखा था 5 5 ज़ार, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 5 10। अब उसके बाद आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जो, अब अगर हम इसके साथ 1 भी लगाएं तो फिर हमें यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, 101 1 ज़ार 101। इस तरह 2 से लगाएं, देखिए ये 700 है तो हम अंदाज़न 5 से अगर करते हैं फिर भी इससे छोटा आएगा तो हम क्या करते हैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 10 यानी 10 ये वाला लिखा, अपने से अंदाजे से 6 लिखते हैं, 6 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 ज़ार 36, 6 0 ज़ार 0, ये वाला 3 नीचे आ गया, 6 1 ज़ार 6, 636। अभी नंबर छोटा है, हम क्या करते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 107 को 7 से करेंगे, 7 7 ज़ार 49, 7 0 ज़ार 0, 4 नीचे आ जाएगा, 7 1 ज़ार 7। अब देखिए उसके बाद ये नंबर आ गया इससे बड़ा, ये हमने 6 इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है तो 6 यहाँ पर भी लिखेंगे
और 6 यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 636। अब क्या करना है, अब फिर दोबारा से इधर माइनस करना है। 4 में से 6 नहीं जा सकते, कैरी किया, 14 में से 6 यहाँ पर माइनस हुए, 14 में से 6 के तो आपके पास बचेगा 8। अब पीछे हमारे पास नंबर रह गया 0, यहाँ से फिर कैरी किया, 0 के साथ कैरी 1 लिया तो यहाँ पर 10, 10 में से 3 गए तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 7, 10 में से 3 गए तो 7। अब उसके बाद आपने अगले स्टेप में ये करना है कि ये जो हमारे पास आखिरी पेयर यहाँ पर रहता था इसको नीचे उतार लेना है, ये आ जाएगा 8 और 9 ये नीचे। यहाँ से ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास 106 है, इसमें जो ऊपर वाला नंबर आपने 6 लिखा था वो हो जाएगा ऐड। 106 में ऊपर जो नंबर था 6 वो कर लेंगे ऐड, 6 और 6 12, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और 6 12 और ये 1 वैसे ही नीचे आ गया 112। 106 में 6 प्लस किए तो 112। अब आपने क्या करना है, 112 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है कि जिसको हम ये, अब क्योंकि आगे पेयर मज़ीद और नहीं है तो ये नंबर हमारे पास पूरा पूरा आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, 112 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है कि जिसके लगाने से हमारे पास 7 8 8 9 आए। तो देखें यहाँ पर ये 3 3 9 है, आखिरी नंबर यहाँ पर देख लें, ये 3 3 9 है। 3 से भी करके देखते हैं, उसके बाद 6 7 7 9 है, तो इससे भी करके देखें। पहले हम 3 से करके देखते हैं, उसके बाद 7 से भी करके देखते हैं, तो देखते हैं कि किससे ठीक आता है। तो 112 इसके साथ यहाँ पर 112 के साथ हम 6 को मल्टीप्लाई, पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। ये नंबर भी छोटा आ रहा है। 1 1 2 इसके साथ 7 को करके देखते हैं। 7 7 49, 7 2 14, 15 16 17 18, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7। तो अब ये देखिए 7 से करने से हमारे पास ये नंबर जो है वो पूरा पूरा आ गया है। यहाँ पर भी हम ये 7 लिख लेंगे। पहले हमने 3 से किया, 3 से करने से 3369, लेकिन उसके बाद आगे फिर 9 यहाँ पर था हमारे पास, क्योंकि हमें एंड वाला नंबर 9 चाहिए, तो 7 से करने से था। तो हमने 7 को 7 से जब हमने 112 के साथ 7 लिखा और 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर भी 7 लगा देंगे और नीचे हमारे पास ये आ जाएगा 7 8 8 9। फिर हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 32.1489 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास आया है वो आया है 5.67। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें काइंडली कमेंट्स भी दें, शेयर भी करें और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।